Welcome back to our YouTube channel Balaji Education Hub. Today video is for live demonstration for GST1 filing for the month of February 2026. जिसे आपके सामने अभी नया डिस्प्ले देख सकते हैं जहाँ पे GST1 फाइलिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे प्लस डिस्क्राइब करेंगे कौन सा पार्ट में कौन सा टेबल में क्या क्या फॉर्म फिलअप करना होगा। फर्स्ट आपको GST1 में टैली में कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले स्टेटरी इन्वेंटरी स्टेटरी, और इसके बाद जाके GST1 क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक डिस्प्ले आ जाएगा GST1 का। आने के बाद कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर जाके इंक्लूडिंग आयरन वाला येस कर लेना होगा। इसके वजह के एक्सपोर्ट क्लिक करना होगा। अब JSON फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा फाइल। जैसे आपका JSON फाइल आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, दो फाइल एक्सपोर्ट हो, एक डिलीटेड फाइल एक नॉर्मल फाइल। इसके वजह के GST रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाना होगा GST लॉगिन से ID पासवर्ड के साथ। कौन सा महीना का रिटर्न फाइल करना है वो मंथ पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मेरा फरवरी महीने का रिटर्न फाइल करना हो, इसलिए फरवरी मंथ का रिटर्न, क्योंकि हर महीना का GST1 का लास्ट डेट है होता है 11, क्योंकि जिसका मंथली रिटर्न होता है, जिसका क्वार्टरली रिटर्न होता है उसका 13 हर क्वार्टर एंड का बात। अभी आपको यहाँ पे आ चुका है GST1 का फाइलिंग का। यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट फाइल हुआ है उसको इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे JSON फाइल जैसे इंपोर्ट सक्सेसफुल दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा स्टेटस में प्रोसेस दिखाएगा। प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक रिटर्न डैशबोर्ड में जाना होगा। इसके वजह के कौन सा मंथ का रिटर्न लगाना है आपको, जैसे हर महीना का रिटर्न लगाना है, फरवरी महीना का फरवरी महीना सिलेक्ट कर लीजिए। प्रीपेयर ऑनलाइन करने के बाद आपको यहाँ पे चेक कौन सा चेक करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है B2B हो गया। यहाँ पे B2C टोटल आपको दिख रहा नहीं है, नंबर दिख रहा है। दैट मीन कभी कभी क्या होता है एचएन समरी आपका यहाँ पे नहीं होता है, जैसे अनप्रोसेस दिखाएगा, किस पर्पस एरर दिखा रहा है वो आपको मैनुअल चेक करना होगा। जैसे B2B हो गया रजिस्टर सेल्स, जहाँ पे जिसका GST नंबर सेल्स होता है सारा B2B सेल्स में आ जाता है। B2C जैसे टेबल नंबर 4A 4B 4C सारा टेबल्स एक ही है, इसमें आपका रिपोर्टिंग होगा। टैली से डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपका B2B में यहाँ पे रिपोर्टिंग होता है B2B। तो ये हो गया 4A 4B2C B2C लार्ज हो गया, जिसका आउटसाइड सेल 1 लाख के अबव होता है। अनरजिस्टर्ड सेल्स B2C जैसे लोकल नहीं होगा, नहीं मतलब आउटसाइड सेल्स B2C लार्ज में रिपोर्टिंग होगा। और इसके जगह B2C सेल सारा जो अनरजिस्टर्ड सेल्स है सारा रिपोर्टिंग होगा B2C में, जिसमें जिसका GST नंबर अनरजिस्टर्ड मीनिंग है क्या है, जिसका GST नंबर नहीं है उससे सेल रिपोर्टिंग होगा। इसके वजह नील रेटेड्स क्या होता है, एग्जेम जैसे गुड हो गया एग्जेम का रिपोर्टिंग होगा। जैसे यहाँ पे नील रेट प्लस नॉन GST लिकर सेल होता है, नॉन GST में रिपोर्टिंग होगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का यहाँ पे रिपोर्टिंग आ जाएगा, क्योंकि टैली से बाय डिफ़ॉल्ट आपका जैसे JSON फाइल एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या चेक करना ज़रूरी हो जाता है, ये सब चेक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं तो कभी कभी क्या होता है फाइल में दिखता नहीं है, नहीं तो रिटर्न गलत होने का चांसेस रहेगा। सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका यहाँ पे प्रोसेस वगैरह सारा ठीक नहीं है, ठीक है। नंबर 12 जो टेबल है उसमें HN रिपोर्टिंग होता है। नंबर 13 में डॉक्यूमेंट इशू रिपोर्टिंग होता है। रिटर्न होने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा, सेम आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे रेडी टू फाइल स्टेटस दिखाएगा, रेडी टू फाइल प्रोसेस टू फाइल यहाँ पे क्लिक करना होगा। प्रोसेस टू फाइल क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा टोटल एजेंट हमारी टोटल मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं है टोटल आपका यहाँ पे मैच हो रहा है।
और प्लस आपका यहाँ पे सेल्स वगैरह पीएल आपको चेक करना होगा, पीएल में मैच हो रहा नहीं हो रहा है। टोटल आपका मैच होने के बाद आपको रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर होता है, नहीं तो आपका रिटर्न गलत होने का चांसेस रहेगा। सारा यहाँ पे जैसे पीएल मैच हो रहा है तब जाके आप ओटीपी से फाइल कर सकते हैं, जिसका ओटीपी है ओटीपी से, नहीं तो डीएससी से फाइल कर सकते हैं। और एक रिटर्न का लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। इससे क्या होगा, आपको रिटर्न का जो भी क्वेरी होता है ना, रिटर्न फाइलिंग का लाइव, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नया वीडियो, मेरा वीडियो में हर बार बोलता हूँ एक लाइव डेमोस्ट्रेशन के साथ ही दिखाता हूँ। इससे क्या होगा, आपका कोई भी डाउटफुल होने से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, जहाँ पे हर चीज़ लेके एक्सप्लेन करता हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, जहाँ पे एक्सेल लेके, जीएसटी लेके, और काफ़ी सारा प्लेलिस्ट वगैरह है। तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट। आपको कोई भी वीडियो देखना होगा तो प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। इससे एक वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा चीज़ आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। जीएसटी रिकॉन्सिलेशन पार्ट कैसे करेंगे, जैसे इस महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। रिकॉन्सिलेशन फाइनलाइजेशंस जो है आपको 1 बाय 1 प्रोसेस दिखाएंगे। तो इसलिए सारा वीडियो जो भी आप नोटिफिकेशन यूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कमिंग जो वीडियो आएगा वो जो मिस नहीं होगा। अभी तक जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। इससे क्या होगा, जीएसटीआर 1 फाइलिंग का प्रोसेस आपको सामने क्लियर हो जाएगा एक पिक्चर में। क्योंकि आपको जब तक लाइव नहीं देखेंगे, आपको मालूम है जीएसटीआर 1, लेकिन लाइव डेमोस्ट्रेशन का फिगर नहीं जानेंगे तो अल्टीमेटली जाके आपको हमेशा कन्फ्यूज क्रिएट रहेगा कैसे रिटर्न फाइल करना होगा। इसलिए लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ये लाइव आपको कोई भी चैनल में नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा चैनल फॉलो कीजिए, हर चीज़ आपको मिल जाएगा सॉल्यूशंस। प्लस एक्सेल लेके, जो एक्सेल आपको काम आएगा, जैसे और प्रैक्टिकली डेटा के साथ 1 2 डिटेल्स के साथ ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हर डेटा में 2 डेटा के साथ 2 एग्जाम्पल के साथ ही आपको दिखाता हूँ। इससे क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल में कन्फ्यूज क्रिएट होगा, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट दिखाया था आपको जीएसटीआर 1 फाइलिंग का लाइव डेमोस्ट्रेशन, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अभी दिखा रहे एक प्रॉपर्टी फार्म है, उसका जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना होगा। दोनों का सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, पहले आपको हर लॉगिन कर लेना होगा जीएसटीआर 1 आपका यूजर नेम पासवर्ड के साथ। इसकी वजह कौन सा महीने का रिटर्न लगाना है, एक रिटर्न एक बार देख लीजिए। इसकी वजह के एक्सपोर्ट में जाना होगा जीएसटीआर 1 समरी में। इसकी वजह के बेसिक में येस करना होगा। बेसिक में कौन सा येस करो, आईएमएस जो आयरन वाला जो है उसको येस करना, नहीं तो आपका जीएसटीआर 1 में आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अभी जो फाइल आपका हुआ है एक्सपोर्ट, वो फाइल आपका यहाँ पे जेसन फाइल इंपोर्ट करना होगा। जैसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे प्रोसेस दिखाएगा। कभी कभी और एक चीज़ आपका अनप्रोसेस दिखाता है, क्योंकि एचएन समरी বা कोई भी मिस्टेक होने से। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी दे चुका हो, उस वीडियो वाला देख लीजिए, जहाँ पे आपका कोई भी प्रॉब्लम होने से आपका सॉल्यूशन कैसे मिलता है उसका सॉल्यूशन मैं बताया हो, प्लस कैसे करेक्शन करना होगा। देखिए नंबर 4 कलम में रिपोर्टिंग होता है B2B सेल, जहाँ पे रजिस्टर सेल्स होता है रिपोर्टिंग। B2C लार्ज हो गया, अनरजिस्टर्ड सेल से, जैसे आउटसाइड सेल 1 लाख अबव बिल, जिसका 1 लाख का अबव बिल है, जैसे अनरजिस्टर्ड से प्लस आपका आउटसाइड सेल हुआ, तब जाके B2C लार्ज में रिपोर्टिंग हुआ। जैसे B2C लोकल, मतलब 1 लाख का बिल हुआ है लेकिन लोकल बिलिंग हुआ, आपका B2C लार्ज में रिपोर्टिंग नहीं होगा, B2C स्मॉल में रिपोर्टिंग होगा। B2C सेल, B2C होता है सारा अनरजिस्टर्ड सेल, जैसे कैश बिल हो गया, और आपका नॉन जीएसटी, यहाँ पे नॉन जीएसटी एग्जाम्प्ट सेल्स यहाँ पे रिपोर्टिंग होता है। प्लस एचएन समरी में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, B2C और B2B। B2B और B2C क्या है, B2B हो गया आपका रजिस्टर्ड सेल्स, और B2C हो गया अनरजिस्टर्ड सेल्स। B2B मतलब हो गया जिसका जीएसटी नंबर है वो हो गया B2B, और जिसका जीएसटी नंबर नहीं है वो हो गया B2C, जैसे कैश बिल वगैरह। अभी यहाँ पे आपका यहाँ पे जो जेसन फाइल इंपोर्ट किए हैं सारा आपका यहाँ पे हर टेबल वाला आपका यहाँ पे आया ना नहीं आया, एक बार चेक कर लीजिए। आने के बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस दिखाएगा, क्लिक करना होगा रेडी फाइल्स,
रेडी फाइल करने के बाद प्रोसेस टू फाइल्स यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे फाइल क्लिक करेंगे आपका सारा डेटा वगैरह चेक कर लीजिए। B2C जैसे 4A में टेबल में कौन सा रिपोर्टिंग होता है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, मतलब GST नंबर जिसका है। तो एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट लेके भी एक काफ़ी, और एक प्लेलिस्ट बना कर एक्सपोर्ट लेके इसका एक्सपोर्ट का कैसे करके बिल बनाना होगा, एक्सपोर्ट का रिपोर्टिंग GST 1 में कहाँ करना होगा, प्लस हर चीज़ लेके दिया था मैं वीडियो, एक वीडियो उस वाला वीडियो देखेंगे तो अल्टीमेट जाके एक्सपोर्ट का जो भी आपका डाउट होता है ना, एक्सपोर्ट लेके सारा क्लियर हो जाए। जैसे एक्सपोर्ट एग्जाम सेल्स, प्लस और एक वीडियो दिया था एग्जाम सेल क्या है, नीली सेल क्या होता है, नॉन GST सेल क्या होता है। एग्जाम सेल हो गया आपका जैसे गुड, एग्जाम सेल में आता है। नॉन GST सेल हो गया आपका लिकर सेल, नॉन GST। कोई क्या कहता है नॉन GST और नी रिलेटेड में काफ़ी मिस्टेक वगैरह होता है। तो इसलिए वीडियो वगैरह देखिए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, और मेरा वीडियो प्रैक्टिकली डेटा के दिखाएंगे, इससे को आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।